अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सॉइल पर, मतलब मिट्टी पर। आपके गमलों में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? क्या उसके अंदर पानी जमा रहता है? क्या आपके गमलों की मिट्टी के अंदर जब पौधा आप लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में वो गल जाता है, मतलब प्लांट की रूट्स गल जाती हैं? आपके गमलों की मिट्टी ऊपर से ड्राई फील होती है, लेकिन डेप्थ से वो बहुत ही गीली रहती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और प्लांट के पत्ते येलो होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या इसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए मैं बहुत ही आसान मेथड लेकर आया हूँ, जो आप अपनी सॉइल के साथ घर में ही कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये है बालू मिट्टी, जिसका मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ। ये वो मिट्टी है जो दरिया के तले में से निकलती है, नहर के तले में से निकलती है, जिसको बालू मिट्टी बोलते हैं। अगर आपके पास ऐसी ना हो तो जो भी आपके पास घर में मिट्टी होती है, मतलब चिकनी मिट्टी, अभी चिकनी मिट्टी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको शो नहीं करवा सकता। चिकनी मिट्टी के अंदर शाइनिंग नहीं होती, लेकिन इसके अंदर शाइनिंग होगी। जैसे ही आप इसको धूप में देखेंगे तो आपको कुछ चमकदार सा भी दिखेगा, जो कि रेत होगा, मतलब बारीक रेत, जिसको टच करने से भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर काफी हद तक रेत भी है। इससे मिट्टी के अंदर पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो उसके अंदर 50% आप रेत मिक्स कर सकते हैं। वो रेत जो कंस्ट्रक्शन स्टोर से आपको मिल जाती है, जो हम सीमेंट में घर बनवाते वक्त भी यूज करते हैं, वो वाली रेत। अगर आपके यहाँ रेड कलर की रेत होती है, मतलब लाल कलर में रेत आती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहेगी। नंबर 2 पर आता है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स पाउडर है, जो ईंट होती है, जो हम घर बनवाते हैं ईंट से, ये वो वाली ईंट का पाउडर है। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप कंस्ट्रक्शन स्टोर से जाके भी ले सकते हैं। जब वो ट्रक से ईंटें उतार रहे होते हैं या जहाँ पर कोई न्यू घर बन रहा हो तो वो ईंटें मंगवाते हैं, तो ईंटें जब वो उठा रहे होते हैं तो बाद में ये काफी बुरादा सा बच जाता है, जो ऑटोमेटिकली नीचे जमीन पर गिरता रहता है। तो आप इसको कलेक्ट कर लीजिए और इसको एज अ ड्रेनेज सॉइल हम यूज करेंगे। इसको बोनसाई सॉइल में भी यूज कर सकते हैं, इसको नॉर्मल मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं। ये भी कोई फर्टिलाइजर नहीं है, जस्ट ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाने के लिए आप सॉइल में यूज कर सकते हैं। अगर आप ये कलेक्ट नहीं कर सकते कहीं से तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा पाउडर। इसको हथौड़ी से, हैमर से आप कूटते जाइए और जब तक ये बारीक ना हो जाए इसको कूटते ही चले जाएं, तो आपके पास इस तरह की सॉइल बन जाएगी, जो कि बहुत ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाए रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ईंट का पता चल गया होगा, ये ईंट का पाउडर है। अगर थोड़े थोड़े से स्टोन मोटे भी हों, जिस तरह के ये आपको दिख रहे हैं, तो ये भी चलेगा। इस टाइप के चल सकते हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अगर बिल्कुल आप पाउडर भी बना लेते हैं देन भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना रहेगा। और नंबर 3 पर आता है कंपोस्ट। ये एज अ फर्टिलाइजर भी काम करती है, ये एज अ सॉइल भी काम करती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, मतलब पत्तों की खाद है ये। इससे ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बनता है और स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा बनता है, मतलब ये पानी को अपने अंदर स्टोर भी रख सकती है और इसके अंदर जो ओवर वाटर होगा वो नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाएगा। सॉइल की और भी काफी टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताना चाहता। ये 3 चीजें वो हैं जो आपके घर में मिल सकती हैं। अगर ये भी आपके लिए कंपोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हटा दीजिए और ये 2 चीजें ही आपके लिए इनफ है। ये याद रखिए, इनसे कोई भी पावर आपके पौधे को नहीं मिलेगी, जस्ट ये सॉइल को अच्छा बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो चलिए अब इनका टेस्ट भी कर लेते हैं, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा होगा। जहां तक मेरा माइंड काम करता है, ये वाला ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही जबरदस्त रहेगा। ये मैंने 3 डिस्पोजेबल कप लिए हैं, इनके नीचे मैंने ड्रेनेज होल कर लिया है। अब इनके अंदर मैं भरूंगा कंपोस्ट, ब्रिक्स पाउडर और बालू मिट्टी। तो मैंने तीनों के अंदर सॉइल को भर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी को और देखेंगे किसके अंदर देर तक स्टोर रहता है और कौन जल्दी ड्रेन करता है पानी को। सबसे पहले हम डालेंगे कंपोस्ट के अंदर, उसके बाद डालेंगे ब्रिक्स पाउडर के अंदर और डालते हैं अब बालू मिट्टी के अंदर। तो आपने देखा, सबसे पहले कंपोस्ट भीग गई और जितना उसने अपने अंदर पानी स्टोर करना था वो कर लिया और बाकी ड्रेनेज होल से वो ड्रेन हो गया। और सेकंड नंबर पर आया ब्रिक्स पाउडर। इसने जितना पानी स्टोर करना था उसने स्टोर कर लिया और बाकी ड्रेनेज होल से ड्रेन हो गया। और अभी बालू मिट्टी के अंदर भी पानी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त मीडियम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी पानी मौजूद है। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस आपको क्या दिखा? उम्मीद करता हूँ अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं लगी होगी। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरी नजर में सबसे बेस्ट ड्रेनेज सॉइल ये है, मतलब ब्रिक पाउडर, क्योंकि ये ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक ये वेट नहीं रह सकता। बारिशों के दिनों में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप ओनली कंपोस्ट यूज करते हैं
ये काफी देर तक पानी को अपने अंदर स्टोर रख सकती है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे से ड्रेन हो जाता है। लेकिन जो इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है वो जल्दी ड्राई नहीं होता। और अगर बारिशों के दिनों में बारिशें भी होती रहे और एक्स्ट्रा वाटर नीचे से ड्रेन भी होता रहे, लेकिन फिर भी कंपोस्ट वेट रहती है, तो जिसकी वजह से रूट्स विल बी रॉट, मतलब वो गल जाती हैं। अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं ब्रिक पाउडर तो इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाएगा और ये हवा लगने की वजह से जल्दी ड्राई भी हो जाती है। रूट्स को एक लिमिट तक मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर परमानेंट उसको मॉइस्चर मिलता ही रहेगा, मतलब ओवर वाटर मिलता ही रहेगा, तो रूट्स गल जाएंगी। इसलिए ब्रिक पाउडर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको सबसे आसान तरीके से मिल सकती है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो, अगर आप यूएसए से हैं तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। अगर आप यूएसए से हैं तो आप समंदर की रेत भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी वेल ड्रेनेज होती है। जो नर्सरी पर मिलती है हमें सॉइल और जो मैं यूज करता हूँ वो ये है रूटीन में, जिसके अंदर ड्रेनेज भी अच्छा होता है और स्टोरेज भी अच्छा होता है। एक्स्ट्रा वाटर नीचे से अभी भी ड्रेन हो रहा है और साथ आप देख रहे हैं साथ साथ मिट्टी भी निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे की पूरी मिट्टी जल्दी वेट भी हो जाती है और जल्दी ड्राई भी हो जाती है, जो कि सबसे बेस्ट समझी जाती है। हमें ऐसी सॉइल चाहिए जो जल्दी भीग भी जाए, पानी को अपने अंदर स्टोर भी कर ले और जो एक्स्ट्रा वाटर वो ड्रेन हो जाए और जल्दी सॉइल सूख भी जाए, वो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। तो अगर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लें तो फिर बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा हमें। हमारे प्लांट्स की रूट्स भी आसानी से बढ़ेंगी, क्योंकि कंपोस्ट देती है सॉफ्टनेस, ब्रिक पाउडर देता है ड्रेनेज सिस्टम और बालू मिट्टी देती है स्टोरेज भी और ड्रेनेज भी, मतलब दोनों चीजें ही ये एट अ टाइम करेगी। इसलिए अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन बना के यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है हमें। अगर आप इन दोनों चीजों को भी मिक्स अप कर लेते हैं तो भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया होगा कि हमने इसको क्यों यूज करना है और किस तरह यूज करना है। अब बात करते हैं इनकी क्वांटिटी की, कि कितनी क्वांटिटी हमने यूज करनी है। 75% आपकी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब बालू मिट्टी होनी चाहिए, और 25% ब्रिक पाउडर, मतलब ईंट का पाउडर, और अगर चाहें तो 50% आप कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं इन दोनों चीजों के अंदर, और अगर चाहें तो बिल्कुल यूज ना करें। ये दोनों चीजें आपकी बन जाएगी सॉइल, जिसके अंदर पौधे की ग्रोथ होगी, लेकिन इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर नहीं होगा, मतलब इन दोनों चीजों में कोई भी खाद नहीं है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर या गाय का गोबर तो यूज करना ही पड़ेगा। तो आप भी अपनी मिट्टी को वेल ड्रेनेज बना लीजिए, क्योंकि रूट्स अगर हर वक्त वेट रहेंगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी दें और फौरी का फौरी वो सक कर ले, और जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो फौरी नीचे से ड्रेन हो जाए, और जो सॉइल ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है वो कुछ ही घंटों में वो भी ड्राई होना शुरू हो जाए। जब भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं किसने अपने अंदर पानी को स्टोर रखा और किसने ज्यादा ड्रेन कर दिया। सबसे पहले हम बालू मिट्टी को लेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आपने देखा ये पूरी की पूरी एक बार वेट हो चुकी है, लेकिन इसमें एक खासियत भी है, ये जितनी जल्दी वेट होती है उतनी जल्दी ड्राई भी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर रेत मिक्स है। इसी को बालू मिट्टी बोलते हैं। अगर चिकनी मिट्टी होगी वो वेट तो हो जाएगी लेकिन जल्दी ड्राई नहीं होगी, और जब वो ड्राई होगी तो इतनी हार्ड हो जाएगी कि पौधे की रूट्स को बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए चिकनी मिट्टी प्लांटेशन में यूज नहीं की जाती, और जब बालू मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो कुछ बन जाएगी ये वाली इस तरह की पाउडर सा, जिसके अंदर फिर भी रूट्स बहुत आसानी से डेवलप हो सकती हैं। अब चेक करते हैं ब्रिक पाउडर को कि इसके अंदर क्या रिजल्ट मिला है। तो आपने देखा जितना पानी इसके अंदर हमने डाला था उसने अपने अंदर स्टोर किया, और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो फौरी उसने ड्रेन कर दिया, और जो अपने अंदर स्टोर किया था वो भी इतना स्टोर किया कि ये वेट नहीं हुई, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने देखा इसके अंदर मॉइस्चर भी मौजूद है लेकिन फिर भी ये वेट नहीं है। तो ऐसी ड्रेनेज सॉइल हमें यूज करनी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए, जिससे हमारे प्लांट्स की रूट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से बढ़ती रहें। अब ये जितनी जल्दी वेट हुई है उतनी जल्दी ड्राई भी हो जाएगी, जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है। लेकिन अगर आप ओनली इसी के अंदर पौधा उगाना चाहते हैं तो वो नहीं उग पाएगा, क्योंकि ये जल्दी वेट भी होती है और जल्दी ड्राई भी हो जाती है। इसलिए इनको हम यूज करते हैं मिट्टी के अंदर। अब टेस्ट करते हैं हम कंपोस्ट को कि कंपोस्ट के अंदर क्या रिजल्ट मिला है। कंपोस्ट भी एक बार अच्छे तरीके से वेट हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ड्रेन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर भी काफी हद तक मॉइस्चर अभी भी मौजूद है, जो कि काफी वेट भी है। इसलिए अगर आप ओनली कंपोस्ट के अंदर प्लांट को लगाते हैं तो कंपोस्ट का ऊपर वाला सरफेस एरिया बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन इनसाइड वो डेप्थ में जल्दी ड्राई नहीं होता, वेट ही रहता है। तो हम समझते हैं ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई है तो नीचे भी वो ड्राई होगा, तो हम पानी देते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की रूट गल जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप ईंट के पाउडर को यूज जरूर किया करें। इससे वेल ड्रेनेज सिस्टम बना रहेगा और सोइल के अंदर एक गैप भी रहेगा, हवा की वेंटिलेशन भी होती रहेगी और जल्दी रूट बाउंडिंग भी नहीं होगी और ना मिट्टी हर वक्त वेट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी अभी से प्रिपेयरिंग शुरू कर देंगे अपनी सोइल की, उसको वेल ड्रेनेज बनाने के लिए। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।